हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू आर फाइन। वेलकम बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। अपनी आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है वो हमने रेडी कर ली है, हमने जितना भी डाटा था वो हमने अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर इंसर्ट कर लिया है, अब हमने इसको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रिंट करने से पहले हम एक स्टेप लेते हैं जो कि होता है जिसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। उससे होता क्या है, उससे आप एक नज़र मार लेते हैं कि आपका जो जब प्रिंट होकर आएगा, आपकी शीट प्रिंट होकर पेपर के ऊपर आएगी तो आपको किस तरह की नजर आएगी। तो उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। बेसिकली दो तीन हमारे पास मेथड्स होते हैं उसको प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास जो होता है वो होता है, जस्ट आपने करना है कंट्रोल और आपने जो F2 की है वो आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको ये प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आ जाएगा। अब ये देखें, जब मैं इसको जो भी मैंने एक्सेल की शीट के अंदर डाटा लिखा था, ये देखें अब ये इस तरह का होकर मेरे पास प्रिंट आएगा। तो ये तो बहुत कम डाटा था, इस वजह से ये बहुत थोड़ा आ रहा है, नजर भी नहीं आ रहा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर मैंने अपने वापस अपनी शीट के अंदर जाना है तो मैं एस्केप कर दूंगा, एस्केप की प्रेस कर दूंगा या फिर जो एरो है यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ और आपको समझने में आसानी हो। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको कॉपी करना है। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और दो तीन दफ़ा मैं इसका कॉपी कर लूँगा ताकि डाटा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और इसी तरह मैं इसको भी सारे को आगे भी कॉपी कर दूंगा। तो ये देखें, अब ये थोड़ा डाटा मेरा ज़्यादा हो गया, इसको दोबारा जूम इन मैं कर लेता हूँ। तो ये देखें अब मेरा डाटा थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। तो अब दूसरा मेथड कर लेते हैं कि अगर हमने प्रिंट प्रीव्यू करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ क्विक एक्सेस टूल बार की। तो उसके अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये टूल आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिंपली मैं ये देखें ये मेरा यहाँ पर डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक और बात होती है, अगर हमने इसका लेआउट चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास कुछ होते हैं ऑप्शन, और ये ऊपर भी पेज लेआउट के अंदर हमारे पास सारे और ऑप्शन होते हैं, उसको हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो बहुत यूज़ होने वाला ऑप्शन होता है वो ओरिएंटेशन का होता है। अभी हमारा पोर्ट्रेट मोड के अंदर जैसे मैं लैंडस्केप के अंदर करूँगा तो बेसिकली लैंडस्केप आपको भी पता है, जब आप यूट्यूब की वीडियो होती है वो लैंडस्केप के अंदर होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। लेकिन जो पोर्ट्रेट होता है उसके अंदर पोर्ट्रेट की हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ जो कम होती है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए ये हाइट इसकी ज़्यादा है और जो विड्थ है ये इसकी कम है। और लैंडस्केप के अंदर हमारे पास जो विड्थ है वो ज़्यादा है और लेंथ हमारे पास जो है वो कम है। तो ये देखिए आपने जिस तरह करना हो वो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल लैंडस्केप करके अब मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। कंट्रोल या और आप F2 दबा लें तो ये देखें अब ये मेरे पास जो है मेरा ये लैंडस्केप मोड के अंदर हो गया। यहाँ से अगर आपने यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हमें ये दिखा भी रहे कि हमारे कितने पेजेस हैं। मेरे टोटल 2 पेजेस हैं, ये देखें। और मैं इस तरह करके इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया और ये जो मेरा है वो सेकंड पेज है। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा आपको फिर चेंज करके दिखाता हूँ, लैंडस्केप मोड के अंदर जाऊँगा तो अब मेरा एक ही पेज आ रहा है क्योंकि ये मेरे पूरे पेज के अंदर पूरा आ गया है। और हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन होते हैं। अभी आपने वीडियो यहाँ पर बंद नहीं कर देनी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज जो हैं मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, मैं कहता हूँ खाली मैंने ये जो इतना मेरा पार्ट है मैंने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट के अंदर मेरा खाली जो इतना पार्ट है वो मेरा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक। तो मैं करूँगा क्या, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट एरिया का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेट प्रिंट एरिया पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा अब यहाँ पर सेट हो गया। अब ये मैं चाहे आगे पीछे चला भी जाऊँ तो ये मेरा सेट हो गया एरिया। अब मैं अगर इसको जाऊँ कंट्रोल और F2 दबाऊँ तो खाली मेरा ये वाला एरिया है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, खाली वो वाला जो एरिया है वो मेरा अब यहाँ पर रहेगा। तो अगर आपने इसको क्लियर करना है अब तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर वो वही रहेगा, तो आप उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली क्लियर प्रिंट एरिया के अंदर चले जाएँ। और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी शायद अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो होता है एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट का, तो जिसकी मदद से हम अपने हेडर और फुटर जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हेडर और फुटर एक एग्जांपल, सिंपली हमारे पास जो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप कोई भी डायरी लिखते हैं या फिर आप अपने स्कूल का नोटबुक पे काम कर रहे हो तो आप सिंपली ऐसे होमवर्क और वो लिखते हैं ना, मंडे लिख लेते हैं, ट्यूसडे लिख लेते हैं, जो भी आपकी डेट हो आप वो लिख लेते हैं। तो यही हमारा काम है हेडर और फुटर का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख लेता हूँ। मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर ये लिख लिया और अब मैं यहाँ पर अगर डेट डालना चाहूँ तो मैं डेट डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं मंडे लिख देता हूँ। मंडे यहाँ पर मैंने ये लिख दिया।
और यहाँ पर मैं कोई भी एक डमी सी डेट डालता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं डेट डालता हूँ, जो भी आपने डाली है मैं डाल लेता हूँ 8 स्लैश लगा के, जो भी मैंने डाली है 2023 मैंने एक डमी सी यहाँ पर डेट डाल दी है। तो अब मैं इसको जाके कंट्रोल और F2 दबाता हूँ और मैं इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ। और होम के अंदर गए एक दफ़ा, इसको दोबारा एक दफ़ा हम इस तरह कर लेते हैं, ये एंटर कर देते हैं इसको यहाँ से। और ये अब हमारी हो गई है कंट्रोल और F2 हम यहाँ से दबाते हैं तो ये देखें। अब ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये जैसे हमारा होमवर्क ऊपर लिखा होता है, हमारी डेट्स लिखी होती थी, उस तरह ये पेज के शुरू के अंदर आ जाएगा। यहाँ से अगर आपने चेंज करना है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आपने दोबारा करना है तो ये देखें इस तरह हमारे पास ये अब जो भी हमारे पास हमने डाटा लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर आपने यहाँ से और भी आपने चेंज करनी है इस तरह आप करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई अभी, इसको दोबारा एक दफ़ा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फुल मोड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो ये देखिए जैसे इस तरह करेंगे तो अब हमें इस तरह ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कितना हिस्सा फर्स्ट पेज के अंदर आएगा, कितना हमारा सेकंड पेज के अंदर आएगा, तो इस तरह करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमारे पास एक, अगर हम पेज लेआउट में जाए, हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जो कि है प्रिंट टाइटल्स। तो ये जो अब हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से मैंने जो भी अपना टाइटल रखना है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी फर्स्ट रो है मैंने इसको अपना टाइटल रखना है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये अब ये जो ये वाला रो है ये मेरा टाइटल बन चुका है। अब मैं कोई भी कट करूँ बीच में तो ये मेरा टाइटल रहेगा। अब हम कंट्रोल और F2 दबा के एक दफ़ा देख लेते हैं तो ये देखें ये अब हमारा टाइटल यहाँ से टोटली हाईलाइट हो गया है। तो ये हमारा सेकंड पेज है। तो अब हम जो मर्जी के साथ छेड़ा-छाड़ी कर लें, लेकिन ये जो हमारा टाइटल ये यही रहेगा। और इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर हमने यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो रो है मैं अपने, यानी ये वाला जो कॉलम है मैं अपने इसको अपनी प्रिंट के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी हाइड करना है, ये भी हाइड कर लेता हूँ और फिर मैं इसको टोटली प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये था ऑल अबाउट कि आपने अगर अपना प्रिंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अब हम कंट्रोल और F2 दोबारा दबा लेते हैं एक दफ़ा, कंट्रोल और F2 मैंने दबाया, फिर आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये टोटली आपका मैंने पेज आपको बता दी कि आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा आप, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की हमारी मालूमाती वीडियोस पहुँचती रहें। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो। अब हमारी मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।